हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल के अंदर। वेल गाइस, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको लगातार ट्रेडिंग की एजुकेशन मिलेगी। ऐसी अनोखी एजुकेशन जो आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये ज़्यादातर एजुकेशन मैंने अपने प्रैक्टिकल एनालिसिस से मेरे लिए जनरेट की है। इसके अलावा डेली एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे आपको मार्केट में यूएस सेशन से पहले आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्या क्या लेवल्स कैसे कैसे बदल गए हैं, वो आपको जानने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वीकली एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा, और आज हमारा वीकली एनालिसिस का दिन है गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीकली एनालिसिस की। सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। इस सप्ताह में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है गाइस, क्योंकि मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, वेनेसडे को जो न्यूज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच। भाई ये बावड़ा आदमी है, कुछ भी बोल सकता है और ये कुछ भी कर सकता है। यह आदमी जब जब भी आएगा ना, फेडरल रिजर्व की तरह तबाही मचाएगा। तो यही एकमात्र ऐसी न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई न्यूज़, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो या फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो या फ्लैश सर्विस पीएमआई हो, ये सब न्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस बार लेकर नहीं आने वाली। सो कीप आई ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक दिस वीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड। गाइस, गोल्ड को सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मंथ टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। मंथ टाइम फ्रेम में सुपर बुलिश, देखिए आप, सुपर बुलिश एक मोमेंट गोल्ड ने दिया है गाइस, और कोई रिट्रेसमेंट करने का मूड नहीं। तो पहले जो लेवल थे वो नीचे के थे। अगर मैं वी अभी आपको यहाँ पे बताऊं, तो ये जो लेवल्स हैं अब ये बदलना शुरू हो चुके हैं। ये जो लेवल्स है ये बदलना क्यों शुरू हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल जो यहाँ पे चल रही है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये जो लेवल है गाइस 2731 वाला, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो। बट व्हेन इट्स कम टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो वीक में अगर हम अपने आप को लेके जाए, तो हमें एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि मार्केट के अंदर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, और ये कोई आम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके बाद एक दो तीन कैंडल्स ने ऊपर क्लोज किया। अब ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर है, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो रिट्रेस करने के लिए आएगा, और हमें वही रिट्रेसमेंट बाय में फिर से पकड़नी है, ताकि हम गोल्ड को 3000 या 4200 तक भी देखें। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के एंड तक मैं ऐसा मानता हूँ कि गोल्ड जो है आपको 4200 तक देखने को मिल सकता है। तो हम लोग डिप बाय करने का ही प्रयास करेंगे। तो मार्केट यहाँ से यहाँ कहाँ आ सकता है, अगर मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो लो है, यहाँ से मैं फिबोनाची का टूल यूज करूंगा यहाँ तक के लिए। और जो मेरा 0.382 का लेवल आ रहा है गाइस, वो आ रहा है एकदम इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली जगह के ऊपर। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया अगर मैं आपको बताऊं वीक के हिसाब से है, तो वो एरिया है, मैंने जो मार्क किया हुआ है वो है 2789 के आसपास का एरिया। ओके, सो ये वाले एरिया पे आपको नजर रखनी होगी, और इस एरिया पे आपको अगर मार्केट मिलता है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इस एरिया के ऊपर अपनी एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, इसको रेस्पेक्ट नहीं करता, तो ये जो सेकंड एरिया हमारे लिए है, मान लीजिए ये नहीं चलता, तो फिर ये सेकंड एरिया है जहाँ से हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे। इसकी वैल्यू अगर मैं आपको शेयर करूँ, तो ये 2714 से लेकर 2730 के बीच में। और अगर आप फिबोनाची का टूल भी यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाएंगे गाइस, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये एरिया नजदीक है 0.5 के लिक्विडेशन के बाद। जनरली जो लोग ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करते हैं फिबोनाची पे। फिबोनाची का जो 0.5 का लेवल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। और उस बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ये देखो, 0.5 का लेवल तो है ही है, साथ में ये जो कैंडल का सपोर्ट है ना, ये वाली जो कैंडल का सपोर्ट है, ये वाली, इस कैंडल के सपोर्ट पे कई सारी बाइंग होने वाली है। तो मार्केट क्या करेगा? सबसे पहले आएगा, अगर वो 0.5 के लेवल को वो लोग ट्रेड करते हैं, तो उसको लिक्विडेट करेगा, इसको लिक्विडेट करेगा, एंड देन फिर वो यहीं कहीं से वापस निकल जाएगा। तो हमारे वीक में दो बाइंग के प्लान है। कोई वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो यहाँ पे हमें और कोई चीजें नजर नहीं आती। लेकिन अब चलते हैं डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम बेटर हो पाएंगे इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो। डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे गाइस, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद
यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट ने क्या किया है, ये बेसिकली चोच है, क्योंकि पहले मार्केट ने यहाँ पे सेल ट्रेंड में चला गया था, फिर वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो एक तरीके से ये चोच है, लेकिन आप इसको अप ट्रेंड में ले सकते। यहाँ पे टॉप पे इसने एक बेहतरीन बियरिश इंगल्फिंग बनाई है। बियरिश इंगल्फिंग ऊपर ही ऊपर बनाई है, वो भी डबल टॉप बनाने के आसपास। तो यहाँ से मार्केट इस बियरिश इंगल्फिंग को अगर मैं वैलिड लेके चलूँ कि चलती है, तो ये बहुत गंदा नीचे तक गिरा सकती है। सबसे पहली चीज, मैं मार्केट को डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगेन अगर देखूंगा तो डिप बाइंग देखूंगा। और डिप बाइंग देखूंगा तो मैं कहाँ कहाँ से देख सकता हूँ। मैं एक बाइंग यहीं पर देखूंगा जो ऑल टाइम हाई प्रीवियस था गाइस। ओके। और अगर मैं बात करूं इसके बाद की, तो इसके बाद का यही सेम जो वीकली लेवल है, यही मेरे लिए डे टाइम फ्रेम में बाइंग का लेवल निकल कर आता है। सेलिंग का डे टाइम फ्रेम में सिवाय इस बियरिश इंगल्फिंग के और कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो इस बियरिश इंगल्फिंग के इस वाली जगह को मैंने मार्क किया है, जिसकी वैल्यू है 2900 से लेके 2930 के बीच। इसके बीच में डे टाइम फ्रेम के अनुसार इस बेरिश इंगल्फिंग को आप ट्रेड कर सकते हो, कि जब मार्केट जो है इस तरीके से अगर ऊपर आपको जाता हुआ दिखता है, तो आप इसको ट्रेड को ले सकते हो और सेलिंग पकड़ सकते हो। ठीक है, इस पिक्चर को ज्यादा बेहतर क्लियर कर पाएंगे हम 4 आवर। चलते हैं इस 4 आवर के अंदर। अब 4 आवर में बहुत कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ हमें यहाँ पे अभी क्लियर होने वाला है और आपको मजा आने वाला है। मार्केट खड़ा है यहाँ पे, एक चीज आपको समझनी होगी। ये कई बार हुआ है कि मार्केट जब कभी भी ऐसा करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नीचे आया, किसी जगह से उठा, उसके बाद होना तो क्या चाहिए था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके नीचे आ गया। ये पैटर्न जब कभी भी बनता है, तो ये एक थ्रेट वाला पैटर्न माना जाता है। जब कभी भी ऐसा हो, मैं आपको इस पैटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ गाइस। मार्केट इस तरीके से चल रहा हो एग्जांपल के तौर पे, जस्ट यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं और हमें समझ में आ जाएगा। तो मार्केट चल रहा था अप ट्रेंड में इस तरीके से, अप ट्रेंड में चलने के बाद इसने यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद में इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया और यहाँ से गिरना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज नंबर वन, कि अब ये इस वाले लेवल पे तो वापस नहीं चलेगा, जहां से उठा था ये उसको पक्का फेल करेगा, यहाँ पे बाई माइन नहीं लेनी है, ये जाएगा डिमांड जोन तक और डिमांड जोन से वापस उठ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज नंबर वन, जब कभी भी ऐसा पैटर्न बने कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद रिट्रेस किया और रिट्रेस करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, उसमें इतना दम नहीं था, तो मतलब मार्केट में बायर्स की पावर कम हो गई, तो सेलर को मोटिवेशन मिलेगा, सेलर मार्केट जो प्राइस उसको और नीचे खींचेंगे, बायर्स को यहाँ पे लिक्विडेट किया जाएगा, मार्केट को और नीचे लाया जाएगा। फिर बायर्स में अगर दम है तो वो डिमांड जोन पे दोबारा कूदेंगे, और डिमांड जोन पे कूद के वो यहाँ से वापस से इसको उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो दमदार नहीं हुए, तो ये मार्केट टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज क्या है अब, कि जब यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो पहली चीज है कि ये डिमांड जोन पे आएगा और ऊपर चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, ये डिमांड जोन को तोड़ देगा। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत जबरदस्त है, कि मार्केट ने ऐसे हाई बनाया, रिट्रेस करने के लिए ऊपर गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया और नीचे गिर गया। तो कंडीशन नंबर वन कैसे हो सकती है, पहले यहाँ जाए, इस वाली जगह से ये गिरे और फिर ये चला जाए। तो ये इसका एक एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, कि ये मार्केट डिमांड जोन से उठ जाए। या फिर ये दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, जो मुझे इस सप्ताह में होता हुआ दिख रहा है, कि मार्केट यहाँ ऊपर जाए, यहीं कहीं से रिट्रेस करे, यहाँ आए, यहाँ रुके, यहाँ पे लोगों को ये बाय में बिठाए, फिर नीचे आए, फिर इस जगह लोगों को ये बाय में बिठाए, और फिर उसके बाद यहाँ पे बाय में बिठाने के बाद में फिर मार्केट डिमांड जोन पे आए, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर लोगों को यहाँ पे रेस्ट करके बाय में बिठाए, एंड देन फिर ये ब्रेक कर जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग लाइक बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। आप इस पैटर्न को खुद बैक टेस्ट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ये। आप, मैं 4 आवर के अनुसार देखूं तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग नजर आ रही है। नंबर वन, फ्रॉम हियर टीपी होगा मेरा ये वाला। दूसरी सेलिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुझे दूसरी सेलिंग नजर आ रही है, अगर ये यहाँ से सेलिंग नहीं चलती, तो ये जो
ये जो एरिया है ये ऊपर वाला, इसकी एफवीजी से लेके इसकी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में कहीं से भी मार्केट गिरेगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेगा। तो दो सेलिंग के जोन मुझे नजर आ रहे हैं और मैं उन दोनों को आपके लिए मार्क कर देता हूँ गाइस। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 2906 से लेकर 2909 का हमारा पहला सेल लेवल है। और दूसरा अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो पूरा एरिया है जिसमें खासकर मैं ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि एफवीजी एक्चुअल है ये। तो ये अगर एफवीजी नहीं चली तो इस एफवीजी से मार्केट नहीं हिलने वाला, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक हिला सकता है। और अगर आपको इसकी वैल्यू शेयर करूं तो 2930 से लेके 2940, तो दो ही सेलिंग के जोन है गाइस इस सप्ताह में अभी। बाइंग के कितने हैं? नंबर वन बाइंग का जोन है हमारे लिए 42 से लेके 34 के बीच का। नंबर टू, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये ही सीधा हमारा बाइंग जोन होगा, ये वाली जगह। ठीक है, क्योंकि ये वीक में, मंथ में, सब जगह काम आ रहा है। अगर ये लेवल भी नहीं चलता गाइस, तो फिर तीसरा जो लेवल है हमारे लिए वो रहने वाला है ये वाला लेवल। हम इसी पे अभी आ जाएंगे और इसी वाले लेवल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर वहां से नहीं बात बनती तो फिर जैसा कि हमने बात की थी, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में, ये दो लेवल तो समझ में आ गया आप लोगों को। दो लेवल के बाद में अगर यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस नहीं करता तो फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है इस जगह के आसपास। ओके, सो अगर मैं आपको इसकी प्राइस, इसकी वैल्यू शेयर करूं तो ये है 2724 से लेके 2736 के बीच। सो ये है गाइस हमारे पास में सेल के दो जोन है इस बार, और बाई के हमारे पास में बहुत सारे जोन है। बट बी केयरफुल दिस वीक, बाई करना है तो बिल्कुल एकदम करेक्ट जगह पे करें, वरना बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।